नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन, दोनों के बीच पिछले कई सालों से तनातनी चल रही है। कभी ट्रेड वॉर, कभी टैरिफ की लड़ाई, लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई है और ये कहानी बेहद दिलचस्प है। खबर ये कि चीन चुपचाप अमेरिका से अपना पैसा निकाल रहा है, बिना शोर किए, बिना कोई बड़ा ऐलान किए। लेकिन सवाल है क्यों क्यों चीन अमेरिका से अपना पैसा चुपचाप निकाल रहा है? इसके पीछे चीन का क्या प्लान है? इस वीडियो में आपको ये पूरा मामला हम बताने जा रहे हैं। चीन अमेरिका के एसेट से अपना पैसा निकाल रहा है, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, अमेरिकी शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड और एजेंसी बॉन्ड। इन सब जगहों पर चीन का निवेश धीरे धीरे घट रहा है। एक वक्त था जब चीन अमेरिका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के एसेट में चीन का कुल निवेश घटकर करीब 1.56 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। ये करीब 14 साल का सबसे निचला स्तर है। अगर इसमें से बेल्जियम की होल्डिंग हटा दें, जिन्हें चीन के कस्टोडियल अकाउंट्स माना जाता है, तो असली निवेश और भी कम होकर करीब 1.16 ट्रिलियन डॉलर रह जाता है। ये साल 2008 के बाद का सबसे निचला स्तर है। सिर्फ अमेरिकी ट्रेजरी की बात करें तो नवंबर महीने में चीन की होल्डिंग 6.1 अरब डॉलर घट गई और अब ये घटकर करीब 682 अरब डॉलर रह गई है। वो भी 2008 के बाद सबसे कम है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने बैंकों को भी निर्देश दिए कि वो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी कम करें। खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन ने ये कदम और तेज कर दिए हैं। तो अब सवाल है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब मिलता है दूसरी तरफ, जहां चीन तेजी से निवेश बढ़ा रहा है, और वो भी सोना। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन गुपचुप तरीके से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। पिछले साल चीन ने आधिकारिक तौर पर करीब 27 टन सोना खरीदा, लेकिन जानकारों का कहना है कि असल खरीद इससे कई गुना ज्यादा, यानी करीब 277 टन रही। यानी चीन तेजी से सोना जमा कर रहा है, मानो वो किसी बड़े संकट की तैयारी कर रहा हो। अभी आधिकारिक तौर पर चीन के पास करीब 2304 टन सोना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली भंडार इससे काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चीन अपने सोने की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। एक और दिलचस्प बात है कि चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब सिर्फ 7% है, जबकि दुनिया का औसत करीब 22% है। और यानी चीन अभी भी सोने के मामले में दुनिया से पीछे है। एक्सपर्ट का कहना है अगर चीन को आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे अपने गोल्ड रिजर्व को 8000 टन से ज्यादा बढ़ाना होगा। अब जरा तुलना समझिए, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है, करीब 8133 टन, और उसके कुल रिजर्व का लगभग 18% हिस्सा सोने में है। जर्मनी के पास करीब 3350 टन, इटली के पास करीब 2452 टन, फ्रांस के पास करीब 2437 टन और रूस के पास करीब 2330 टन सोना है। इन सब के बाद चीन का नंबर आता है, लेकिन तेजी से खरीदारी बताती कि चीन अब अपने रिजर्व की रणनीति बदल रहा है। सरल शब्दों में समझे तो चीन धीरे धीरे अमेरिका पर अपने वित्तीय निर्भरता को कम कर रहा है और सोने जैसे सुरक्षित एसेट की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ निवेश का बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसका मकसद है आर्थिक जोखिम से बचाव, डॉलर पर निर्भरता को कम करना और भविष्य की वैश्विक ताकत की दौड़ में मजबूत स्थिति बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सावधानी है या आने वाले बड़े आर्थिक टकराव की तैयारी? क्योंकि जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चुपचाप अपना पैसा एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा रही हो, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का एक बड़ा संकेत भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, चीन अमेरिका के एसेट से अपना पैसा क्यों निकाल रहा है? कमेंट करके बताना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।